राजसमंद जिला आबकारी अधिकारी और पसुंद सरपंच के आमने सामने होने का बड़ा मामला सामने आया है। दोनों ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते जिले में अब चर्चाओं को बाजार भी जो है वो गर्म हो गया है। सरपंच अयन जोशी ने राजसमंद जिला आबकारी अधिकारी लोकेश जोशी पर शराबबंदी अभियान को असफल करने का आरोप लगाया है। तो वहीं पूरे मामले पर जब जिला आबकारी अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरपंच की ओर से फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए, जिसके बाद सरपंच ने कहा कि इस तरह के आरोप लगाकर जिला आबकारी अधिकारी जोशी राजसमंद उपखंड कार्यालय पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिन दस्तावेज की वो बात कर रहे हैं, यह दस्तावेज सत्य प्रतिलिपि करवा रहे हैं। उपखंड कार्यालय से ली गई थी और उन्हीं पर ग्रामीणों ने हस्ताक्षर किए हैं। कुछ रचित तब होते हैं जब उन दस्तावेजों को हमारे द्वारा घर में तैयार किया जाता है। जिन दस्तावेजों के बारे में जिला आबकारी अधिकारी बात कर रहे हैं वो वोटर लिस्ट मैंने शराबबंदी की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हमारे उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा सत्य प्रतिलिपि करवा कर ली गई थी और सत्य प्रतिलिपि की हुई वोटर लिस्ट पर ही गांव वालों ने अपने अपने कॉलम में साइन और अंगूठा लगाए गए थे। तो वह वोटर लिस्ट कूट रचित साबित करना मतलब सीधा सीधा सवाल एसडीएम पर उंगली उठाना हुआ। देखा जा रहा है कि उसमें एक पेज होता है, उसमें 4 जगह नाम है एक व्यक्ति के और उसमें 4 जगह एक ही व्यक्ति के साइन है। जी, अगर किसी वोटर लिस्ट में एक व्यक्ति का नाम 2 बार 3 बार 4 बार किसी कॉलम में आता है तो वोटर लिस्ट प्रशासन के द्वारा जारी की जाती है, ना कि हमारे द्वारा घर में तैयार की जाती है। तो वह सवाल प्रशासन से पूछा जाना उचित रहेगा। तो मामले की गहनता से जांच हो इसकी, क्या कहेंगे? बिल्कुल इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिला आबकारी अधिकारी पिछले 1 साल से तो चुपचाप आनंद में बैठे हुए थे। अभी कल जैसे ही ज्ञापन दिया तभी उनमें इतनी खलबली क्यों मच गई? अचानक से उन्हें ये याद आ गया कि किसी के साइन है नहीं है, कूट रचित दस्तावेज है। ये सब एक मिली भगत को दर्शाता है। पहली चीज़ तो है कि निर्मल ग्राम पंचायत पसुन में शराबबंदी के संदर्भ में उनके द्वारा जो पत्रावली प्रस्तुत की गई थी वो पत्रावली हमारे कार्यालय को प्राप्त हुई थी और इसकी जांच करने के लिए हमें आदेशित किया गया था। मैं अभी विधानसभा इलेक्शन से ठीक पहले यहाँ आया हूँ और आते ही मैंने अपने तत्कालीन आबकारी निरीक्षक और वर्तमान आबकारी निरीक्षक से जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए उनकी जांच के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे। अब चूंकि मतदाता की संख्या ज़्यादा थी तो उसमें समय लगा, लेकिन हम लोगों ने इसकी जांच करके एक मोटे तौर पर एक जांच करके हम लोग प्रस्तुत कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस जांच के दौरान कई ऐसी बातें सामने आई है कि इस दस्तावेज जो आपके बिल्कुल सामने पड़े हुए हैं और आप सब स्वयं को मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ तो आप इसका अवलोकन कर सकते हैं कि इनमें कई हस्ताक्षर बिल्कुल ही कूट रचित है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन पर हस्ताक्षर किए ही नहीं हैं। उन्होंने अपने लिखित में अपने दस्तावेज देकर ये कहा है कि भाई हम लोगों ने इसके ऊपर या तो हस्ताक्षर नहीं किए या हमसे झूठ बोलकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर